चिताभस्मालेपो जलिमशुनं दिक्पटुधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशेतु पदवीं भवानी तत्पाणि गृहिणी परिपाटी परमिदम् चिताभस्मालेपो गरलमशुनं दिक्पटुधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशपदवीं भवानी तत्पाणि गृहिणी परिपाटी फलमिदम्। चिताभस्मालेपो ही मां भवानी जो अपने समस्त अंगों में चिता की भस्म लगाए रखते हैं, जिनका श्रृंगार ही भस्म है, जो हर समय राख में ही लिपटे रहते हैं। कभी आप गए हों महाकालेश्वर तो आपने देखा होगा, वहां रात्रि के समय भस्म आरती होते हैं और भगवान के श्रृंगार में उनको कैसे भस्म चढ़ाए जाते हैं, उनसे ही उनका श्रृंगार पूर्ण होता है। जिनको खाने के लिए और कुछ नहीं है, विष ही जिनका भोजन है, जो विष पान करते हैं, जो दिगंबर है, नगन है, मस्तक पर चंद्रमा धारण कर रहा, यहां चंद्र शोभायमान, हाथों में कपाल है, जिनको पशुपति कहा जाता है, पशुओं का स्वामी कहा जाता है। ऐसे पशुपति भी भजति जगदीशेक पदवीं, उनको भी जगदीश की पदवी मिली है। इसका कारण क्या है, इसका औचित्य क्या है? आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि मां, मेरी समझ में तो एक ही बात आती है, मात्र एक ही बात में समझ पाया हूं, जान पाया हूं, तत्पाणि ग्रहण
परिपाटी फलमिदम्। हे भवानी, आपसे जो उनका पाणी ग्रहण हो गया है, आपसे जो उनका विवाह हो गया है और आपसे संबंध होने के कारण उन दिगंबर नगन चिता की भस्म लपेटे रहने वाले, विष का भोजन करने वाले, कंठों में विषधर धारण करने वाले, हाथों में कपाल धारण करने वाले और जो पशुपति हैं, आपसी संबंध होने के कारण उनका प्रभाव इतना बढ़ गया, उनका वैभव इतना बढ़ गया, उनकी महिमा इतनी बढ़ गई कि उनको लोग जगदीश कहने लगे, उनको जगदीश नाम से संबोधन मिलने लगा। भगवती से संबंध जुड़ जाए, मां जगदम्बा से आपका संबंध जुड़ जाए तो समझो आपकी महिमा बढ़ गई, आपका वैभव बढ़ गया, आपका नाम। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तूने अपना लिया तो सब जानने लगे, पहचानने लगे, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। मां से संबंध बन गया, आपका जीवन, आपका वैभव, आपका नाम, आपका यश, आपकी कीर्ति सब बदल जाए। मां स्वयं तो राजराजेश्वरी है ही, अपने आराधकों को, अपने भक्तों को, उनको भी वैसा ही बना देती है। एक राजा था महाराज, तीन मंत्री थे और तीनों मंत्रियों में से निर्णय करना था कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, कौन इसका पात्र है, कौन इसके लायक है। उन्हें तीनों मंत्रियों को एक एक थैला दिया और थैला दे के भेजा कि आप जाओ और जो भी वस्तु आपको अच्छी लगे इनमें संग्रह करके ले आओ। बढ़िया बढ़िया फल चुन के लाओ। महाराज तीनों थैले लेके निकल पड़े और फल चुनने लगे। एक ने देखा कि बड़े सुंदर फल मिल रहे हैं, महंगे जरूर थे, लेकिन कहा कि राजा ने बोला है अच्छी वस्तु, तो महाराज उसने वो फल
लेने का विचार कर लिया। दूसरों ने देखा इतने महंगे फल क्या करोगे, छोड़ो, आगे निकल गए। थोड़ी आगे दूसरे ने देखा एक दूसरे वाला फल आ रहा था, उसमें कुछ अच्छे थे कुछ खराब थे, वो उसे आधे दाम पर दे रहा। दूसरे ने वो फल खरीद लिए। तीसरा कहता अभी भी महंगे हैं, वो और आगे बढ़ गया। महाराज आगे फल वाला तो कोई मिला नहीं, एक गोबर का ढेर पड़ा था। ये थे कौन सा राजा ने खाना या राजा ने लेने, उसकी यहाँ कोई फलों की कमी है। उसने तो कहा थैले भर के लाने, चलो गोबर ही भर के ले जाओ। उसने महाराज थैले में फटाफट गोबर भरा और वापस चल दिया। रास्ते में जिसने अच्छे बुरे फल खरीदे ले आए भाई, हाँ चलो, वो भी साथ हो लिया। तीसरे को भी साथ लिया और तीनों घूमते घूमते वापस राजमहल। अब जब राजमहल पहुंचे, राजा ने तीनों से पूछा कि भाई मैंने आपको कुछ लाने के लिए कहा था, आप ले आए? तीनों कहने लगे हाँ महाराज। तो राजा ने महाराज तीनों को अलग अलग कक्ष में बंद कर दिया, तीनों को अलग अलग, और कहा कि आपको 1 महीना यहीं पर बंद रहना है और जो आप लाए हो उसी से आपको उपभोग उसी का करके, उसी का उपयोग करके ये 1 महीना बिताना। अब महाराज जो तीसरा था, जो गोबर भर के लाया, 1 महीना साथ रहना है, उस गोबर की सड़ें उठने लगी, बदबू आने लगी। खाने को कुछ नहीं है उस कमरे में, रहा नहीं जाए, एक एक क्षण एक एक पल व्यतीत ना होए। लेकिन राजा ने बंद कर दिया, क्या करे, 1 महीना तो वहीं गुजारना। दूसरा जो आधे अच्छे और आधे घटिया फल लाया, सड़े हुए फल लाया, उसने जब थैला खोला तो क्या देखता है, जो सड़े हुए फल थे उन्होंने अच्छे फलों को भी सड़ा दिया, उनको भी खराब कर दिया, वो भी विकृत हो गए, वो भी खाने लायक नहीं रहे, उनमें कीड़े चलने लगे। अब क्या करे महाराज, कुछ खाने को भी नहीं और उन चलते हुए कीड़ों के बीच में उन जंतुओं के साथ उनको रहना है, 1 महीना व्यतीत करना है। और जो तीसरा था महाराज, जो सबसे पहले रुका, अच्छे फल देखे और वहीं रुक गया, उसको कोई परेशानी नहीं हुई। पास में फल है, लाया था बढ़िया से बढ़िया राजा के लिए, लेकिन ये तो अपने ही खाने को मिल गया, आनंद से वो फल खा रहा है और आनंद से रह रहा है, कोई समस्या नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भी फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं। ये वो 3 नहीं, ये हमारा जीवन है, ये हमारी जीवनचर्या है। हमने जैसे फल इकट्ठे किए, हमने जैसे लोगों से संबंध बनाया, वैसा ही हमको आगे जीवन गुजारना पड़ेगा, उसी तरह रहना पड़ेगा। लेकिन जिसने अच्छे फल इकट्ठे किए हैं, जिसके पास सुंदर सुंदर फल हैं, उसको कोई दुविधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई कमी भी नहीं है। हमें जीवन के अच्छे फल सत्संग, जीवन का अच्छा फल भगवती से, भगवान से अपना संबंध,
अनेक वस्तुएं संग्रह करते हैं, उनका संग्रह करना, उनसे जुड़ना और बिल्कुल विषय विकारों में पड़े रहना, ये उस तीसरे व्यक्ति की परिस्थिति है। जो हमारे पास है, जो हमने अर्जित किया है, जिसका संग्रह किया है, उसी का उपयोग करना है, ये आप सब लोग जानते हैं। ये मानव जीवन मिला है और इस मानव जीवन में अगर हम अच्छे फल इकट्ठे नहीं कर पाए तो आगे हमारी क्या दशा होनी है और हमने किसका उपभोग करना है, ये आपको अच्छी भांति समझ लेना चाहिए। कपाली हैं, गरल पीने वाले हैं, लेकिन भगवती से संबंध हो गया, जगदीश की पदवी मिली। गणपति भगवती के पुत्र हो गए और अग्र पूजा मिली। सूचना हमको है। तत्प्रेण परिपाटी फलम इदम। मां नव दुर्गा है, 10 महाविद्या है। 10 महाविद्याओं में काली, तारा, त्रिपुषा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, दुमावती, मातंगी, कमला और बगलामुखी, ये 10 महाविद्याएं हैं। इनका अत्यंत महत्व है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों की ये 10 महाविद्याएं शक्तियां हैं। इनमें से प्रत्येक के उपासक पृथक पृथक हैं। इनकी पूजा में योग्यता का और गोप्यता का दोनों का समावेश है। इनमें प्रथम 2 विद्या, उनको महाविद्या कहा गया है, काली और तारा। 5 विद्या है और अंत की 3 ये सिद्ध विद्या है। षोडशी को श्री विद्या माना जाता है। उनके ललिता, राजराजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, बाला, पंचदशी आदि अनेक नाम है। अनेक नामों से उन्हें संबोधित किया जाता है। इन्हें आद्य शक्ति माना जाता है। ये मुक्तिदात्री है। मुक्ति और मुक्ति दोनों देने में समर्थ हैं। तारा में आप देखते हैं कि शिव शव के रूप में भूमि पर पड़े हैं और तारा उनकी छाती के ऊपर पांव रख के खड़ी है। संसारिक रागी पुरुष सगुण तथा विरागी निर्गुण के पूजक हैं। 2 ही प्रकार के लोग हैं, या रागी या विरागी। रागी सगुण रूप की पूजा करता है, विरागी निर्गुण रूप की पूजा करता है। सगुणा निर्गुणा चेती द्विधा प्रोक्ता मनीषिभिः सगुणा रागभिः प्रोक्ता निर्गुणा तु चिरागिभिः। भगवान नारायण ने नारद को बताया था कि गणेश जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री, दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री,
ये देवियां सृष्टि की 5 प्रकृति कही जाती हैं। ये देवियां दानवी बाधाओं के उपस्थित होने पर समय समय पर अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करती हैं, शत्रुओं को मारती हैं। कुछ मनीषी ये भी मानते हैं कि तात्विक 5 विवर्ग प्राण, भूति, ध्वनि, तेज और प्रभा, यही राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा और सावित्री के नाम से विख्यात हैं। विष्णु भगवान के चक्र से कटी सती के शरीर के कटी भाग के ऊपर के अंग यानी कमर से ऊपर के अंग जहां जहां पर भी गिरे वे स्थान जो हैं वो वाम मार्गी उपासना में विशेष सिद्धि प्रद माने गए हैं। ऐश्वर्य, पराक्रम तथा ज्ञान, आत्म तत्व, विद्या तत्व, शिव तत्व, इनकी प्राप्ति के लिए समस्त भारत देश में शक्ति की उपासना की जाती है। मिस्र, फेनीशिया तथा यूनान में भी देवी की पूजा के प्रमाण मिले हैं। आगम शास्त्र में नीलकंठी, क्षेमकरी, हरसिद्धि, रुद्रांश दुर्गा, वन दुर्गा, अग्नि दुर्गा, जप दुर्गा, विंध्यवासिनी दुर्गा तथा रूपमारी दुर्गा को 9 दुर्गा कहा गया है। इन सब देवियों के 3-3 नेत्र और 4-4 भुजाएं हैं। देवी का कुमारी के रूप में पूजन कहा गया है। क्रमशः 2 वर्ष से लेके और 10 वर्ष की कुमारियों को कुमारी, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, कालका, शांभी, दुर्गा, चंडिका और सुभद्रा नामों से पूजित किया जाता है। शक्ति साधना का मूल मंत्र नाद ज्ञान या शब्द का क्रमिक उदाहरण है। हा, रा, ई और बिंदु, हरि, ये देवी प्रणव है। तीनों अवस्थाओं में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति देवी का बिंदु के बाहर त्रिकोण रूप है। उसमें ध्यान करते हुए इन तीनों की आराधना की जाती है, इन तीनों की पूजा की जाती है। अन्न को सजाना और मकान को बनाना ये तो सभी करते हैं। आप देख रहे हैं भगवान शंकर ने सजाया नहीं, शरीर का श्रृंगार नहीं किया। जिनको लोग दूषण मानते हैं उनको भूषण माना। बताओ, गले में कोई नाग डालना चाहेगा? आप तो बढ़िया बढ़िया पाउडर थोपते हैं शरीर पर। कोई भस्म लगाएगा? गरल जहर ही जिनका भोजन है, जो जहर ही पी रहे हैं। जब सब देवताओं ने भी उसको स्वीकार नहीं किया तो एकमात्र शंकर उसको पीने के लिए उद्यत हुए और गटगट गटगट पी गए। क्यों? भगवती से संबंध है, भवानी से जुड़े हैं, हम आदि शक्ति से जुड़े हैं तो भय मुक्त हो जाएंगे। हमारा हर दूषण भी भूषण बन जाएगा। मन को सजाओ। हजारों सिकंदर यहां आकर चले गए, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। कितना जोड़ते रहे उसका उपभोग करने वाला कोई नहीं है।
कोई विरला परीक्षित जैसा जिसको जानकारी मिली कि मात्र 7 दिन बचे हैं, कलयुग आया है और 7 दिन में जो करना चाहो कर लो। आप सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, नगर नगर डगर डगर घर घर श्रीमद् भागवत की कथाएं हो रही हैं। कोरोना के कारण बड़े कार्यक्रम संभव नहीं, लेकिन अधिक मास में अधिकांश घरों में लोग श्रीमद् भागवत का पाठ करा रहे हैं, ऑनलाइन पाठ करा रहे हैं। लेकिन उसको सुन कौन रहा है, उसको समझ कौन कर रहा है, उस पर आचरण कौन कर रहा है? कतनी तज करनी करी तो विष अमृत हो। हम केवल सुन रहे हैं। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला आसमान रे, कितना बदल गया इंसान रे, कितना बदल गया इंसान रे। भगवती का चिंतन हो रहा हो तो भोगों का चिंतन नहीं होगा, स्वतः ही छूट जाएगा। माँ उसी प्रकार से हमारा श्रृंगार करेगी जैसे यशोदा बाल कृष्ण का श्रृंगार करती थी। एक बार माँ के बन के तो देखो, और ऐसा सुंदर, ऐसा दिव्य श्रृंगार कि हर गोपी उसको बुलाने के लिए, उसको गोद में उठाने के लिए, उससे संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाए। अभी आपका संसार में बहुत थोड़े लोगों से संपर्क है। भगवान शिव की तरह मां भगवती से अपना श्रृंगार करा लो। भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फल में, ये ऐसा सुंदर, ऐसा मधुर फल मिल जाएगा, आपका नाम भी सर्वत्र हो जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य स्वयं बता रहे हैं। शौनक जी के साथ आए ऋषि शराबी हैं, मदमस्त हैं, जंगल में रहने वाले, लेकिन कथा सुनी तो महाराज उस शराब का नशा भूल गए। वो जो नकली आज तक पीते रहे वो छूट गई और असली पकड़ ली, असली से जुड़ गए। ये मां की महिमा का प्रभाव है, इसमें और कोई कारण नहीं और कोई बात नहीं, केवल मां की महिमा। मां आपके जीवन का श्रृंगार कर देती है। मां आपके जीवन को आनंदमय, मंगलमय बनाती है। सब विषधर अपने आप अपना विष जाके अमृतधर हो जाता। भीषण भुजंगों का वलय कर में हो कैसा, भीषण भुजंगों का वलय कर में हो कैसा। एक हाथ में पात्र और दूजे में खड़ग लिया, एक हाथ में पात्र, अमृत का पात्र लिया हुआ है मां भगवती ने। मां सुधा सिंधु में विराजती है, सुधा सिंधुर मध्य। एक हाथ पात्र दूजे खड़ग लिया, रुद्र मुद्रांकित पुर कंपम कंपकती सी, मेद मज्जा मोद मत मुंड माल वालिया। एक हाथ पात्र दूजे हाथ खड़ग वालिया,
शंकराया जग की लेंकरी भयंकरिया, शंकरिया लेंकरी भयंकरिया, करते कठोर अट्टहास मतवालिया, एक हाथ पात्र और दूजे खड़ग वालिया, एक हाथ पात्र और दूजे खड़ग वालिया, आरिदेव रंजनी प्रभंजनी अदेवन की, आरिदेव रंजनी प्रभंजनी अदेवन की, शीश सर्वमंगले मनोक्षी महाकालिया, एक हाथ पात्र और दूजे खड़ग वालिया, एक हाथ पात्र और दूजे खड़ग वालिया। मां से पर्दा नहीं, पिता से पर्दा है। मां के सामने निरावरण हो जाओ, शंकर की जरा दिगंबर हो जाओ। निर्वस्त्र हो जाओ, निर्वासना हो जाओ। सूक्ष्म, स्थूल और कारण तीनों के साक्षी होने से ही मां त्रिपुर सुंदरी है। मां समदर्शी है, समव्यवहारी नहीं है। मां का असली रूप ऊ में सच्चिदानंद स्वरूप है। मां आनंद घन है, आनंद राशि है। मां आनंद घन है तो फिर हम दुख घन कैसे हुए? हम दुख घन नहीं हो सकते। संसार में सब दुखी हैं, लेकिन जो मां जुड़े हैं, जो देखा सो दुखिया रे बाबा, सुखिया मिला न कोई। जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना। जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना। आशा मन सास घट जाए राटी, कोई महल नहीं सूना। जो देखे सो दुखिया है। सच कहूं तो सब जग दुखिया, झूठ कहे तो न कोई। अगर सत्य कहें तो ये पूरा संसार दुखिया है। सच कहूं तो सब दुख दुखिया, और झूठ कहूं ना कोई। ब्रह्मा विष्णु शंकर दुखिया, जिसने सृष्टि बनाई। मां सदघन है, चित घन है, आनंद घन है। अंतर वासना का त्याग, जीवन को इच्छित रहित, संग्रह न करे और सदाचार, ये चार बातें आप जीवन में मिला लें। मां कृपा करेगी तो आपका जीवन भी भगवान शंकर जैसा पाणी ग्रहण परिपाटी फलमेदम। आप भी शंकर जी की तरह जगदीश एक पदवी संसार में नाम वाले हो जाएंगे। आपके सारे दूषण भूषण बन जाएंगे। मोक्षस्य कांक्षा भव विभवांचा विचिनमे,
निर्विज्ञानापेक्षा जठी मुक्ति सुखिच्छा पीने पुनः अतस्त्वं संयाते जननि जननं मातुममवे मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानी जगते मोक्षस्य कांक्षा भव विभव वाञ्छापि येन मे निर्विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखिच्छापि निपुणे अतस्त्वं संयाते जननी जननं यातु मम वे मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपते। कि शशिमुखी ही मुख पर चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली मां जगदम्बा ही पराम्बा, मुझे मोक्ष की भी कोई इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी कोई अभिलाषा नहीं है मेरी, ना ही विज्ञान की अपेक्षा, ना मैं सुख चाहता हूं। तुमसे मेरी एक ही याचना है, एक ही मांग है कि मेरा जन्म मृडानी रुद्राणी इन नामों को जपते हुए बीते। चार पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हर कोई चाहता है कि मेरा मोक्ष हो, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। एक एक पुरुषार्थ करते हुए मैं उन पर चलते हुए, पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ यानी कि एफर्ट, प्रयास करना। मैं प्रयास करते करते धार्मिक बनूं, शुद्ध अर्थ का अर्जन करूं, मेरी कामनाएं सुंदर हों और मां फिर मुझे मोक्ष प्राप्त हो। लोग मुक्ति कहते हैं, लेकिन मुक्ति है क्या ये भी नहीं जानती। मुक्ति कितने प्रकार की है लोगों को ये भी नहीं पता है। 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य और साष्टि। लेकिन आदि गुरु तो कह रहे हैं कि मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति की भी कोई अभिलाषा नहीं है, मैं मोक्ष भी नहीं चाहता। और संसार के सुख
उनकी तो मां मुझे बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं है। ना आदिगुरु शंकराचार्य और जितने भी संत हुए कोई सुख चाहता ही नहीं। और कुंती से जब भगवान ने स्वयं पूछा कि बुआ तुम्हें क्या दूं, तो कुंती ने क्या मांगा? सब तो आप लोग तो संसारी लोग सुख मांगने जाते हो ना, तो कुंती ने सुख नहीं मांगा, कहा कि भगवान संसार के जितने भी दुख हैं मेरी झोली में डाल दो। कुंती ने भी भगवान से दुख मांगा है। क्यों मांगा? आप स्वयं निर्णय कीजिए। भगवती परम्बा आदिशक्ति जगदम्बा आपको सुख में याद ज्यादा आती है या दुख में ज्यादा आती है? सुख की माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम रचा। मुझे सुख भी नहीं चाहिए, क्योंकि सुख भी तो मां आपका विस्मरण हो जाता है, हम आपको भूल जाते हैं। मुझे सुख की भी इच्छा नहीं है। फिर क्या चाहते हो? ज्ञानी बनना चाहते हो? नहीं मां भगवती, नहीं विज्ञान अपेक्षा, मुझे ज्ञान की भी कोई अपेक्षा नहीं है। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देने के लिए 700 श्लोक की गीता सुनाई, पूरे 700 श्लोक। इतना लंबा प्रयास किया तब जाकर के अर्जुन का मोह भंग हुआ और उस मोह भंग होने के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। मोह स्मृति लब्ध्वा, जो काम भगवान ने अर्जुन को 700 श्लोक सुना के किया, वही काम रामावतार में भगवान राम ने विभीषण को मात्र 7 चौपाइयां सुना के कर दी। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यही अधम शरीरा, प्रगट सोतन तवे आगे सोवा, जीव नित्य कही लग तुम रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन सी परम भक्ति वर मांगी, उमादारु जो शित की नाई, और सभी ने चाहवत राम गुसाई, तब सुग्रीवेहु आये सुदीना, मृतम करम विधिवत सब कीना। लेकिन यहां आदि गुरु कहते हैं कि हे मां, हे जगदम्बा,
मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बंधन में नहीं हूं। मुक्त तो वो होना चाहिए जो बंधा हुआ है, जो बद्ध है। और बद्ध कौन है? जिसका मन वश में नहीं। मुक्ति तो मन से चाहिए, और मन तो मां मैं कब से आपको दे चुका। आपके चरणों में मेरा मन रम चुका है। संसार का कोई वैभव की भी अभिलाषा नहीं, और सुख चाहिए नहीं। फिर चाहिए क्या? मां जो चाहिए आप देंगी मुझे, वो मुझे मिलेगा। हम लोग सब मोक्ष के पीछे दौड़े जा रहे हैं। मुक्ति चाहते हैं, और इतने बंधन बांध रखे हैं कि उन बंधनों का एक धागा भी हमसे टूटता नहीं है। हम उससे निवृत्त नहीं हो पाते, उसको काट नहीं पाते, तो भव बंधन कैसे कटेंगे? भव विभव वांछा पीने पुने। पहले परिवार से, पहले संसार से, पहले अपने व्यवहार से, अपनी वृत्तियों से मुक्ति पाओ। वो मुक्ति तो बहुत दूर है। हे शशि मुखी, हे मुख पर चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली, इनमें से मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? आप लोग गिनाते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन आदि गुरु गिना रहे हैं कि मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। तो फिर चाहिए क्या? कोई तो वस्तु ऐसी होगी जिसकी तुमको आवश्यकता हो। मैं तुमको दूं क्या? मेरी आराधना कर रहे हो, मेरी स्तुति कर रहे हो, चाहते क्या हो? देखिए, पहले कहा कि ये नहीं चाहिए। पहले पात्र खाली किया, स्पेस बनाया, जगह बनाई। हमारा पात्र तो पहले ही भरा रहता है, उसमें जगह ही नहीं है। कोई सदगुरु डालना भी चाहे, कोई देना भी चाहे, तो जब उसमें स्थान ही नहीं है, पात्र ही नहीं बने, तो मिलेगा कैसे? पहले पात्र बने। और पात्र कैसे बनना है? आपकी तरह नहीं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। अक्सर हम विवाहों में देखते हैं नाना प्रकार के व्यंजन बने हैं, षड्रस सामग्री वहां प्रस्तुत है, मिठाइयों के ढेर लगे हैं, पकवानों के ढेर लगे हैं, अनेक प्रकार की डिशेस बने हैं। अब मन करता है कि कहीं खत्म नहीं हो जाए। महाराज प्लेट लिया, ये भी भर 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 लिया। और अंदर जगह उतनी है, स्थान उतने हैं, उसमें से चौथाई भी खा नहीं पाते, और बाकी क्या करना पड़ता? फेंकना पड़ता। यहां पहले सिलेक्ट किया और उसको रिजेक्ट किया, जो सदा मिलता है, जो सर्वत्र मिलता है, जो सरलता से मिलता है, जो सहजता से मिलता है, और जो लेने के लिए सब लोग मां जगदम्बा के पास जाते हैं। मणिद्वीप में वर्णन आया है
कि 44 प्रकोटे हैं मां भगवती के धाम के, और 43 प्रकोटों में एक से बढ़कर एक से एक सुंदर वस्तुएं भरी पड़ी है, और मां किसी को मना नहीं करती। आप जो भी लेने आए हैं लो, और जितना चाहिए उतना लो। लेकिन कोई विरला जब 44वें प्रकोटे तक पहुंच जाता है, 43 के लोभ में नहीं फंसता है, तो फिर मेरी मां जगदम्बा पराम्बा आदि शक्ति फिर देखती है कि ये पात्र है या नहीं, इसको देना है या नहीं। पंचप्रीत आसन बना हुआ है, जिसके ऊपर वो भगवती विराजमान है। जिस कक्ष के अंदर, उस कक्ष के 4 द्वार हैं, और चारों द्वारों से महाराज प्रवेश के अलग अलग प्रयोजन हैं। श्रृंगार मंडप है, ज्ञान मंडप है, मुक्ति मंडप है, भक्ति मंडप है। अब इन चारों द्वारों से भी 3 में जब कोई प्रवेश करता है तो मां तब तक कहती है कि दे दो। लेकिन कोई विरला, कोई अरबों में एक व्यक्ति जब मुक्ति मंडप से प्रवेश करता है, मां के पास दोनों साधन हैं, भोग भी मोक्ष भी। सूरत ने भोग मांगा, मनुपद दे दिया। समाधि को मांगने के लिए कहा तो समाधि ने कहा कि मां मैं मांगू क्या, मुझे तो जो चाहिए था वो मिल गया, आप मेरे सामने हैं, बस और चाहिए क्या। बस आपकी ये छवि सदा मेरे सामने रहे, मेरे हृदय में बसी रहे, तो और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। आज आदिगुरु भी संसार की कोई वस्तु नहीं, सहजता से प्राप्त होने वाले साधन नहीं, और मोक्ष भी नहीं। समाधि की तरह वो भी कह रहे हैं कि मुझे तो मोक्ष भी नहीं चाहिए, पहले सारा रिजेक्ट कर दिया, नो नो कर दिया। तो मां निहारती है कि फिर चाहिए क्या, इच्छा क्या है, इतनी स्तुति कर रहा है, किस लिए कर रहा है। अतः संशयाचे जननी जननमियातु मम वे। मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी ती जपते। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम आवे मुख माही। कि हे मां मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी एक ही याचना है, केवल एक ही मांग है। बताइए धन कहां होता है? बैंक में। संसार के सारे सुख किससे प्राप्त किए जाते हैं? धन से। तो महाराज अगर बैंक ही आपको मिल जाए तो संसार के सब सुखों की स्वामिनी, पूरे संसार की अधिष्ठात्री, और एक नहीं सब देवताओं की आराध्या, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निशी दिन ध्यावे
हरि ब्रह्मा शिवरी। सभी देवता भी जिनका नित्य ध्यान करते हैं, एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। माँ जब मांगने की बात आ ही गई और आप पूछती है कि फिर चाहिए क्या, तो मुझे तो और कुछ चाहिए नहीं, मेरी कोई दूसरी मांग है ही नहीं। मेरी तो एक ही मांग है। किसी छोटा बालक माँ के बिना रह नहीं सकता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, केवल माँ उसके साथ उसके सामने रहनी चाहिए। कोई अवलंबन मिलता भी है तो थोड़ी देर उसको खेलने के बाद फिर उसको माँ की ही स्मृति रहती है, और वो माँ के अतिरिक्त कुछ दूसरा लेना ही नहीं चाहता। तो ऐसे ही माँ, मेरा ये जीवन, मेरा ये जन्म मृडानी रुद्रानी, आपके ये नाम मृडानी रुद्राणी कहते कहते हुए इनको जपते जपते ही बीते। इसमें एक क्षण भी ऐसा नहीं जाए, एक पल भी ऐसा नहीं जाए जिसमें आपका विस्मरण हो। कि माँ बस मुझे यही कृपा करके दे दो, मैं आपको पुकारता रहूं, आपका नाम जपता रहूं, आपकी आराधना करता रहूं, और आप मेरे इस मन के मंदिर में हर समय बसी रहे। मैं आपकी उस छवि को निहारता रहूं, उसकी आरती उतारता रहूं, उससे बातें करता रहूं, और आपका ये वात्सल्य भरा वरद हस्त मेरे सिर पर बना रहे। माँ, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ चाहिए नहीं, ना कम और ना ज्यादा। भव विभवे वाञ्छापि निपुणे, अतस्तं संयाचे भव विभवे वाञ्छापि चेन मे।